अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 20 अगस्त 2026 और दिन है जुमेरात का। 4 से 5 इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीन ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। एक तो ये कि इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल करने का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उस हवाले से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ को हुकूमत के ख़िलाफ़ दायर कर देनी चाहिए कि नहीं। तो इसका जवाब यह है कि आज रात 12 बजे तक ये मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। अगर आज रात 12 बजे तक उनको मुंतकिल नहीं किया जाता तो फिर डेफिनेटली तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर करनी चाहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस हुकूमत पे लगेगी भी। एक ख़बर तो ये है। दूसरा ये है कि अस्पताल मुंतकिली के बाद तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का क्या बना, उस हवाले से कोई ठंड प्रोग्राम है तो उस हवाले से भी बहुत बड़ा ऐलान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आया है। और एक ख़बर मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूँ। 5:30 बजे के आसपास मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5:30 के आसपास। तो उसके बाद अगर इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाता है शिफा इंटरनेशनल, तो ज़ाहिर है वो मुझे मालूम नहीं है, तो हो सकता है मुंतकिल किया जा चुका हो उस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हों। तो अब आ जाते हैं, एक ख़बर तो मैंने आपको बता दूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से कि रात 12 बजे तक आज की मुद्दत है। उसके बाद तईन अदालत की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ डेफिनेटली दायर करेगी। और दूसरी ख़बर, आप समझने वालों के लिए निशानियाँ होती है ना। आयशा गुल आलई को नून लीग के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, आयशा गुल आलई, आपको पता है कि इमरान खान साहब की किस कदर मुखालिफ थी, किस कदर मकरूह और गैर अखलाकी इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे लगाए गए थे। तो उनसे आप उसूली बात की तवक्को तो नहीं रख सकते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे अबाबील कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की वजह से मोहसिन नकवी भी अबाबील हैं। और फिर कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी गलीज़ जमातें हैं, इनका शर्म और गैरत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अल्फाज हैं उनके। और फिर कहा कि इन दोनों जमातों ने ख़ासकर नून लीग का ये वतीरा रहा है कि यह हमेशा इदारों पे हमला आवर होते हैं। और फिर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को मुंतकिल करने का फ़ैसला अगर किया है अस्पताल में तो ये करें ना, क्यों नहीं करते। लेकिन इनकी माजी की एक तारीख़ है कि इदारों के साथ टकराव करना है। अब समझने वालों के लिए निशानियां हैं इसमें कि नून लीग के ख़िलाफ़ ही इनको लॉन्च कर दिया गया है। अगेन मैं यही कहता हूँ कि देखिए, मुखालिफिन के ख़िलाफ़ वो बात कर रही है ना, नून लीग के ख़िलाफ़ वो बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ कि आयशा गुल आलई से आप उसूली बात की तवक्को नहीं रख सकते। बेशक नून लीग के ख़िलाफ़ करे, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ करे या तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो फिर सवाल ये है कि वो फिर क्या कह रही हैं। तो भाई वो जिसके कहने पे कहती हैं वो आपको पता है। तो इसका उसूल और बेउसूली के साथ आयशा गुल आलई की ज़ात की हद तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन समझने वालों के लिए इसमें निशानियां ज़रूर मौजूद हैं। तीसरी ख़बर सुनते जाएं क्विकली, और फिर तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया है लॉन्ग मार्च के हवाले से वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरी ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने अचानक तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। आएँ जी बैठते हैं, मसाइल बड़े ज़्यादा हैं, मिसाक मईशत करते हैं, मिसाक समाजियत करते हैं, मिसाक सियासत करते हैं, ठीक है, बड़े मसाइल हैं, अकेले हुकूमत कहाँ जो ना निपट सकती है। जनरल ज़िया उल हक का जब पता चला तमाम सियासी जमातों को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि अब वो जो है ना ओवरटेक करने वाले हैं, तो फिर उस वक्त सियासी जमातें इकट्ठी हुई और रात गए वो मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए। ठीक है, कामयाब भी हो गए क्योंकि इन सब को पता चल गया था। तो कहीं शहबाज शरीफ साहब को ये पता तो नहीं चल गया कि मेरे बोरिया बिस्तरा गोल होने वाला है, तो इसलिए अब उन्होंने मुज़ाकरात की दावत देना शुरू कर दी है भाई। ठीक है, तो अब उनको पानी में छुरी नज़र आना, जो कुर्बानी का जानवर होता है ना, उसको पानी में छुरी नज़र आना शुरू हो जाती है, तो इसको भी नज़र आना शुरू हो गई है। चौथी ख़बर अब देख लेते हैं जो बड़ा ऐलान किया है। देखिए, बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि तहरीक इंसाफ अब लॉन्ग मार्च का क्या करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया ना कि हफ्ते में एक दिन अस्पताल के अंदर फैमिली मेम्बरान को, अहले खाना को मुलाकातों की इजाज़त होगी। इमरान खान साहब के साथ यही तहरीक इंसाफ चाहती थी ना। दूसरा क्या चाहती थी कि जहाँ इमरान खान साहब चाहते हैं और वहाँ पे उनका जो है ना इलाज किया जाए, तो इमरान खान साहब यही चाहते थे और उनकी बहनें और उनकी फैमिली भी और उनकी जुमात भी कि शिफा इंटरनेशनल में उनका इलाज किया जाए। वो भी मुतालबा पूरा हो गया, मुलाकातों का मुतालबा भी पूरा हो गया। इसके अलावा मतलब बेटों से भी बात कराई जा सकती है, वो मुतालबा भी पूरा हो गया। तो अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च ख़त्म कर रही है
27 सितंबर को लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा? तो इसका जवाब ये है, सलमान अकरम राजा साहब से जब आज पूछा गया कि क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च की तारीख वही है, लॉन्ग मार्च हम विड्रा नहीं कर रहे, अपनी तारीख पे लॉन्ग मार्च होगा। फिर कहा गया कि भाई इलाज तो हो रहा है उनका, आप तो यही चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि इलाज तो उनका बुनियादी इंसानी हक है, ये कौन सा रिलीफ है, ये कौन सा एहसान है इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर कि आप उनका इलाज कर रहे हैं। उनके दिल का मसला है, उनकी आंखों का मसला है, उनके ब्लड प्रेशर का मसला है, उनके मसाइल ही मसाइल है, उनकी क्या हालत आपने बना दी है, और फिर आप इलाज तक उनको रसाई दे रहे हैं। इलाज तो हैवानों का भी होता है भाई, इंसानों का तो छोड़ दें, यूरोपियन कंट्रीज़ में हैवानों का भी होता है, तो इलाज तक उनको रसाई दे रहे हैं। तो ये आप एहसान कर रहे हैं, ये आप रिलीफ दे रहे हैं। फिर पूछा गया सलमान अकरम राजा से, तो फिर आप क्या चाहते हैं? उसने कहा कि रसाई नहीं, हम इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर तमाम मुकदमात सियासी बुनियादों पे कायम किए गए हैं। इमरान खान साहब ने कोई करप्शन नहीं की, उनके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है। हम रसाई से ज़्यादा रिहाई चाहते हैं, इसलिए अब जो है लॉन्ग मार्च अपनी तारीख पे होगा। अब ये बड़ा स्मार्ट मूव है तहरीक इंसाफ की जानिब से। देखिए चीज़ें अभी अनफोल्ड होंगी ना, 16 सितंबर तक वो अस्पताल में, उसके बाद सूरत हाल क्या बनती है। ये तो नहीं है कि मतलब अस्पताल मुंतकिल कर दिया तो फ़ौरन जनाब आली आपने फिर जो है ना वो लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दिया, ऐसा नहीं होता। चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी। लॉन्ग मार्च आप मुलतवी करना चाहें, वो तो 25 सितंबर को भी ऐलान कर सकते हैं कि चलें, 27 सितंबर को नहीं करते, मामलात जो है ना अच्छे खुश असलूबी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तो फिर इमरान खान साहब जब अस्पताल आएंगे, मुलाकातों का सिलसिला होगा, इमरान खान साहब के साथ मुशावरत होगी और तो डिस्कशन होगी, फिर इमरान खान साहब भी डिसाइड करेंगे ना। वो तो हालात और वक्त के मुताबिक डिसाइड करना होता है। अच्छा फ़ैसला है तहरीक इंसाफ का, और माकूलियत का मुजाहरा किया है, लॉजिक का मुजाहरा किया है, तहम्मुल से काम लिया है, एक पॉलिटिकल मूव उन्होंने खेला है बड़ा अच्छा महारत के साथ, और यही होना चाहिए था। मुझे खुदशा था कि ऐसा ना हो कि कहीं फ़र्त जज्बात में बहकर ये लॉन्ग मार्च को मुलतवी ना कर दें या उसके ख़त्म करने का ऐलान ना कर दें, और फिर ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब को फिर वापस जेल भेज दिया जाए और फिर वही आइसोलेशन में रख के फिर वही उनके ऊपर मज़ालिम और जो है ना उसका सिलसिला शुरू कर दिया जाए। तो ये एक अच्छा मूव है तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये चंद ख़बरें थी जो मैंने आपको मुख्तसरन समेट कर बता दी हैं। अगेन मैं वजाहत कर दूं कि इमरान खान साहब को अभी तक जब शिफ्ट नहीं किया गया तो उसकी जो मुद्दत है वो रात 12 बजे तक है। उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त जो है ना फ़ाइल करने की पाबंद है, और नज़र साने की दरख्वास्त जो वापस ली गई है और उसमें जो कुछ पेपर्स वगैरह मिसिंग थे, ये भी एक डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं वकला की तरफ से। किसी न किसी तरह वो आज का दिन गुजारना चाह रहे थे कि हम नज़र सानी की अपील दायर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया, इन्होंने कहा हम वापस लेते हैं, फिर कहा हम ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे करते हैं। तो एक ताख़ीरी हरबे होते हैं, ये बात याद रखें हमेशा। हम भी 17 सालों से अदालतों में केस लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं, ज़मीनों के मुकदमात हैं और मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं। तो ये वकला के ताख़ीरी हरबे होते हैं, वो किसी न किसी तरह कल का दिन गुजारना चाह रहे हैं कि जुमे का दिन अगर हम गुजार लेंगे किसी न किसी तरह, हफ्ते और इतवार के दिन तो छुट्टी होती है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये किस कदर सफाक लोग हैं, किस कदर सफाक लोग हैं ये शरीफ ख़ानदान वाले। वो इमरान खान साहब जो मैंने आपको कल बताया था 24 अक्टूबर 2019 का एक ट्वीट जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी मैं नवाज़ शरीफ साहब की सेहत पे कोई सियासत नहीं करूँगा, और मैं उनकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ, और मैंने तमाम मुतल्लिकीन को हिदायत कर दी है कि उनकी सेहत के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वकला की जानिब से ताख़ीरी हरबे, डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह जुमे का दिन गुजार कर, हफ्ता और इतवार के दिन तो छुट्टी होती है। तो ये किस कदर बड़ा मजाक है और किस कदर खौफजदगी की अलामत है। आसाबी तौर पे आप किस कदर कमज़ोर हैं कि एक ऐसे शख्स जो पाबंद सलासल है, वो सलाखों के पीछे है, और आप उनके हस्पताल में मौजूदगी से आप इस कदर आपकी काम पे टांग रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब वो बाहर आ जाएगा तो फिर कल भी मैंने यही कहा था और आज भी यही कहता हूँ कि ये सड़कों पर भाग कहीं लंदन ना पहुंच जाएं। बहुत शुक्रिया।